हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर का रीजन एनालिसिस के बारे में अध्ययन करेंगे। अध्ययन क्या करेंगे? हम लोग रीजन एनालिसिस का 2 या 3 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं अपने इस चैनल पे, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा जो भी फंडामेंटल चीज़ है, नेचुरल नंबर पढ़ा, होल नंबर पढ़ा, इंटीजर्स पढ़ा, रेशनल नंबर पढ़ा, रियल नंबर पढ़ा, इंटरवल पढ़ा, लोअर बाउंड पढ़ा, अपर बाउंड पढ़ा, सुप्रीमम पढ़ा, इन्फीमम पढ़ा, ठीक है ना। तो आज सुप्रीमम इन्फीमम को और कंटिन्यूअस करते हुए उसकी कुछ प्रॉपर्टियां देखेंगे सुप्रीमम इन्फीमम का, और कुछ उस पर प्रॉब्लम करेंगे, क्योंकि बच्चों की शिकायतें रहती है कि रीजन एनालिसिस मेरा बहुत ही वीक है सर। वीक होने का फंडा ये है, रीजन एनालिसिस की एक बात जान लीजिए, रीजन एनालिसिस जैसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कोई नहीं है मैथ में। जितना उसको सोचेंगे उतना उसमें डूबते जाएंगे और उतना ही इंजॉय करेंगे, ठीक है ना। रीजन एनालिसिस से भागिए ना, अपने सोचने की तीव्रता को बढ़ा लीजिए, तो रीजन एनालिसिस पे विजय प्राप्त कर लेंगे आप, ठीक है स्टूडेंट। रीजन एनालिसिस बिल्कुल ना भागिए, ठीक है, और मेरे इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप ना करिएगा। और सबसे रिक्वेस्ट यही है स्टूडेंट कि मेरे चैनल को पहली बार अगर देख रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ये जो मेरा वीडियो है, इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, बीएससी कर रहे हो, वो सब के लिए ये यूजफुल और हेल्पफुल है, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है सुप्रीमम इन्फीमम का कुछ एडवांस जो भी प्रॉपर्टियां हैं उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, और साथ ही साथ कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे जैसा आपकी यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है, ठीक है ना। पहला चीज आप देखते हैं इन्फीमम। इन्फीमम तो आपको मालूम ही, हमने बता दिया था। इन्फीमम वो होता है जो लोअर बाउंड हम निकालते हैं, लोअर बाउंड का जो सेट हमें निकलता है, जैसे ये सेट है, ये इसका सबसेट है, और हमें जो ये सपोज कर लिए आप ये लोअर बाउंड का सेट है। इस लोअर बाउंड के सेट में जो ग्रेटेस्ट टर्म होता है, लोअर बाउंड के सेट में जो ग्रेटेस्ट टर्म होता है वो इन्फीमम कहलाता है। क्या कहलाता है? इन्फीमम कहलाता है। इन्फीमम को हम दूसरे शब्दों में ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बोलते हैं, GLB। ये इन्फीमम का सेट है। और सुप्रीमम हम बताए थे, सुप्रीमम बताए थे क्या? सेम प्रॉपर्टी यही है। ये जो सेट है, सपोज कर लीजिए इसको सेट S डैश है, इसमें आपका, ठीक है ना, अपर बाउंड का जो सेट है, अपर बाउंड के सेट में जो सबसे छोटा होगा, अपर बाउंड के सेट में जो सबसे छोटा होगा वो कहलाता है सुप्रीमम। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं LUB से, ठीक है ना, क्लियर। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है ना, इन्फीमम, लिस्ट अपर बाउंड, सुप्रीमम, कभी मत भूलिएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। अब हम कुछ प्रॉपर्टियां इन्फीमम के देखते हैं, और उस प्रॉपर्टियों को एग्जांपल से सेटिस्फाई करेंगे, क्लियरफाई करेंगे कि बैठता है कि नहीं बैठता है। कुछ प्रॉपर्टियां देख लेते हैं इन्फीमम पे, पहले देख लेते हैं इन्फीमम, ठीक है ना। इन्फीमम, सपोज यस कोई नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, और यस कोई सबसेट है एक्स का, यस जो है इसका सबसेट है, ठीक है ना, ठीक है। तो यल इज कॉल्ड इन्फीमम, यल इज कॉल्ड इन्फीमम। पहला कंडीशन, यल इज
लोअर बाउंड ऑफ द सेट यस, यल लीजिए लोअर बाउंड ऑफ द सेट यस। दूसरा, यल लेस देन ए इंप्लाइज दैट ए इज नॉट लोअर बाउंड। इस दोनों कंडीशन को हम सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है ना, इस दोनों कंडीशन को हम सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखते हैं। आप स्टूडेंट देखिए, आपको आगे चल के कंपटीशन में उतरना है, नेट गेट जेम ये सब चीजें करना है। अभी से माइंड सेटअप कर लीजिए। कोई थर्ड ईयर पास करने के बाद ये सब तैयारी करते हैं तो वो स्टूडेंट पीछे रह जाते हैं, ठीक है ना। आप अभी से माइंड सेटअप कर लीजिए अपना, ठीक है ना। अभी से समझिए कि हमें, मेरे पास 1.5 साल 2 साल है, मुझे आईआईटी जेम से एमएससी करना है, आईआईटी से एमएससी करना है, या अच्छे इंस्टीट्यूट से एमएससी करना है, ठीक है ना। तो अभी से आप सेटअप कर लीजिए, ठीक है। तो यल लेस देन ए इंप्लाइज दैट ए इज नॉट लोअर बाउंड, ठीक है ना। अब देखिए एग्जाम्पल देके इसको सेटिस्फाई करते हैं। एग्जाम्पल सपोज करें यक्स आप यन है, यन फॉर नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। यस को इसका सबसेट है, यक्स सच दैट यक्स इज इक्वल टू 4n वेयर एन एलिमेंट ऑफ n। आप जानते हैं इसको जब तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4 16, ठीक है ना, 64 डॉट 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 डॉट। इसका लोअर बाउंड क्या होगा? लोअर बाउंड कहां से, एलिमेंट कहां से चूज करते हैं लोअर बाउंड का? ये जो होल सेट दिया जाता है इससे, इसका चूज करिए 1 इन सबसे छोटा है, हो जाएगा 1 होगा। 2 सबसे छोटा है, हो जाएगा। 3 सबसे छोटा है, हो जाएगा। 4 सबसे छोटा इक्वल है, हो जाएगा। 5 इससे बड़ा हो गया और सब छोटा कट गया, 5 नहीं होगा। तो ये आपका लोअर बाउंड का सेट हो गया। इसको सपोज कर लीजिए आप P डैश से, ठीक है, ठीक है। यस, P डैश क्या हुआ? लोअर बाउंड हो गया, जो लोअर बाउंड का सेट है। तो लोअर बाउंड क्या हुआ? 1 2 3 4। तो अब हमें क्या करना है? यल लोअर बाउंड है और साथ ही साथ यल क्या है? इनफीमम है। अब देखिए इनफीमम क्या है, ठीक है ना। इनफीमम क्या है? इनफीमम मतलब लोअर बाउंड होना चाहिए और ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तब देखिए ये जो लोअर बाउंड है इसमें, ये लोअर बाउंड सपोज कर लीजिए इनफीमम के डिस्टेंस जाइए, मान लो इसमें इनफीमम क्या होगा? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यल इज इक्वल टू 4, यल इज इक्वल टू 4। अब 4 जो है 4 क्या है? 1 से छोटा है? नहीं छोटा है, बड़ा है। 2 से भी बड़ा है, 3 से भी बड़ा है, 4 से भी इक्वल है, लेकिन बड़ा नहीं है। तो आपको कोई ऐसा सेट मिल रहा है क्या लोअर बाउंड में जो इस यल से छोटा है? बोलिए बोलिए, नहीं ना, कहां मिला? यल से कोई लोअर बाउंड के सेट को ही देखेंगे, इसमें कोई ऐसा एलिमेंट बताइए जो जो यल से इनफीमम से छोटा है? कोई सेट नहीं। वही ये कह रहा है यल लेस देन ए तो ठीक है, परंतु ए जो है लोअर बाउंड नहीं होगा। मैं लोअर बाउंड है क्या है इसमें से? ए कोई है क्या? ऐसा कोई एलिमेंट है क्या जो 4 से छोटा, 4 से क्या बोलते हैं ये जो है ऐसा कोई एलिमेंट है क्या जिससे जो यल है इस सभी से छोटा हो? 5 नहीं ना इसमें। अगर 5 रहता तब कहते कि ये इज लोअर बाउंड। बात समझिएगा हमारा। 5 रहता तब हम बोलते ठीक है ये, लेकिन ये चीज एकदम सही हो जा रही नहीं हो जा रही? बात समझ में आ रही नहीं आपको? ये चीज सही है कि नहीं सही है?
ठीक है ना। तो इसलिए यही कह रहा है कि L लेस देन ए, जो ए लोअर बाउंड नहीं है, मतलब जो ए है लोअर बाउंड का सेट नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, लोअर बाउंड का एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप ओवरऑल क्या है, L इन्फिमम है, L तो लोअर बाउंड है, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं इन्फिमम होगा, लेकिन L इन्फिमम अगर हो जाता है तो 100% है कि लोअर बाउंड होगा। तो L लेस देन ए, मतलब ये कहने का मतलब है कि ए जो रहेगा वो लोअर बाउंड का सेट नहीं रहेगा। यही हमने एग्जांपल बताया आपको, ठीक है। अब कोई डाउट, कोई कमेंट आता है तो फिर आप बोलिएगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा। है बहुत इजी, बस दिमाग में घुसने की बात है। दिमाग में घुस गया तो इजी है, नहीं घुसा तो प्रॉब्लम है। अब मैं आपको बताता हूं क्या, अब सुप्रीमम, सुप्रीमम सुप्रीमम में भी यक्स कोई सेट है या सबसेट है, ठीक है। तो U इज कॉल्ड सुप्रीमम, ब्रैकेट में लिस्ट अपर बाउंड। तो पहला क्या है, U इज आल्सो अपर बाउंड, मतलब क्या, सारे एलिमेंट क्या होना चाहिए, अगर ऐसे है लोअर बाउंड में तो ये भी ऐसे होगा। तो ये आपका U एवरी x एलिमेंट ऑफ S, ये लोअर बाउंड का बस में जो एलिमेंट है उसकी इक्वल हो या बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा U लेस देन B वेयर B इज नॉट अपर बाउंड, ठीक है ना। अब देखिए, अगर U B से बड़ा है तो B इज नॉट बड़ा, जी जो B है, जो अपर बाउंड का सेट आपको मिलेगा उसमें B नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब है। और इन्फिमम में क्या था, जो A था L लेस देन ए, तो जो A है लोअर बाउंड का सेट नहीं होना चाहिए, कहने का सिर्फ फंडा यही है, ठीक है ना। एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज करिए x क्या है, x क्या है, x ले लीजिए z नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि डॉट 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 -5 -4 -3 -2 -1 या माइनस इनफाइनाइट तक। यस क्या है, यस दैट x इज इक्वल टू 5p, p एलिमेंट ऑफ z, नेगेटिव मतलब उसको तोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा डॉट 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 25 -20 -15 -10 -5, ठीक है ना। अब एलिमेंट इसमें से लीजिए, जो ऐसे एलिमेंट लीजिए जो इसे इक्वल, सारे एलिमेंटों से इक्वल हो या ग्रेटर देन हो, दोनों कंडीशन। तो आप -1 लीजिए, -1 सबके एलिमेंटों से क्या है, बड़ा है ना। -1 5 से भी बड़ा है, -10 से बड़ा, ठीक है। चलिए -1 लिया, -2 लेते हैं, इससे भी सबसे बड़ा है, ठीक है। -3 भी सबसे बड़ा आएगा, -4 भी सबसे बड़ा आएगा, -5 इसके इक्वल आ जाएगा और सबसे -5 बड़ा है। अब -6 इससे छोटा आ गया, इससे -5 से छोटा है, -10 -15 से बड़ा होगा लेकिन -5 से छोटा होगा, इसलिए -6 कैंसिल हो गया। इसका मतलब अपर बाउंड का सेट ये है। अब इसमें क्या करना आपको, अब इसको मान लीजिए P डबल डैश, ये अपर बाउंड का सेट है। अब सुप्रीमम क्या होगा, लिस्ट अपर बाउंड। लिस्ट क्या है, सबसे छोटा इसमें क्या है, -5। अब आप बताइए -5 किसी संख्या से छोटा है, -5 किसी भी संख्या से बड़ा है इसमें,
नहीं बड़ा है, तो -5 किसी संख्या बड़ा नहीं है, अर्थात इसमें से कोई एलिमेंट क्या है, अपर बाउंड नहीं होगा। तो वही कह रहा है बी ग्रेटर देन बी, बी इज नॉट अपर बाउंड। बी इज नॉट अपर बाउंड मतलब इसमें से जो संख्या नहीं है वही बी है, जो अपर बाउंड नहीं है। इस अपर बाउंड के सेट से या लोअर बाउंड के सेट से वो संख्या अपर बाउंड में बी है, लोअर बाउंड में ए है, जो इसमें नहीं है। यही कहने का मतलब, ठीक है। आपको नहीं समझ में आ रहा तो फिर कमेंट डालेगा, फिर मैं बताऊंगा आपको। आसानी से घुस जाएगा तो आसान है, नहीं आसानी से घुसा तो कठिन है। यही आसान और कठिन का डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं। जो बात समझ में आ जाती है वो वेरी इजी, जो छोटी सी बात नहीं समझ में आती बहुत कठिन। बस यही चीजें दिमाग में घुसने की बात है स्टूडेंट, ठीक है। आप कोशिश करिए, आप जरूर विजय हासिल करेंगे। एक बार नहीं 50 बार पढ़िए, सोचिए। रियल एनालिसिस सोचने की चीज है, जब तक सोचेंगे नहीं तब तक आपका दिमाग खुलेगा नहीं, तब तक आप नए नए प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पाएंगे। एक बार गलती करेंगे, 2 बार करेंगे, मैं तो 50 बार गलती करके सीखा हूं, आप तो 50 में आप तो 10 बार ही गलती करके सीख जाएंगे। लेकिन कोशिश करिए और कोशिश करिए, ठीक है। आइए दूसरा देखते हैं। अब एक थियरम है, थियरम 1 और थियरम 2। ये थियरम है, इफ एनी सेट infimum exist, if any set infimum exist, they are unique, they are unique, they are unique। कहने का मतलब है किसी भी सेट का इन्फिमम एग्जिस्ट करता है तो उस सेट का एक ही इन्फिमम होता है। इसे लोअर बाउंड अपर बाउंड तो एक से अधिक होते हैं, लेकिन इन किसी भी सेट का इन्फिमम अकेला एक होगा, ठीक है, और किसी भी सेट का सुप्रीम अकेला 1 होगा। ये कहने का मतलब है। वही चीज इसमें भी लागू करता है। इफ एनी सेट सुप्रीमम exist, they are unique, ठीक है स्टूडेंट, दे आर यूनिक, ठीक है ना। आइए इसका प्रूफ देखते हैं, पहले का प्रूफ देखते हैं। सपोज के डैश आर सुप्रीमम ऑफ द सेट यस, ठीक है। तो K इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ यस एंड K डैश इज अपर बाउंड। डिफिनेशन सुप्रीमम का क्या है, लिस्ट होता है, लेकिन अपर बाउंड में जो भी एलिमेंट होते हैं इससे बड़े ही होंगे। सुप्रीमम लिस्ट अपर बाउंड होता है ना, तो लिस्ट अपर सुप्रीमम तो अकेला होगा। मान लीजिए एक सेट में 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। इसको मान लीजिए इसका सुप्रीमम निकालना, लिस्ट अपर बाउंड है तो अपर बाउंड ये एक ही होगा। तो आप देख रहे हैं एक जो है अन्य लोगों से छोटा है या इक्वल है, एक जो है पूरे सेट से छोटा है या इक्वल है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन से निकल जाएगा K लेस देन इक्वल टू K डैश, पहला। दूसरा, अगर दूसरा इसी को ले लिया जाए, K डैश को सुप्रीमम ले लिया जाए आप यस, और K को अपर बाउंड ले लिया जाए, तो ये हो जाएगा आपका K डैश लेस देन इक्वल टू K। दूसरा है, पहले दूसरे इक्वलिटी से क्या हुआ, K लेस देन K डैश। इसका मतलब ये हुआ किसी भी सेट का इन्फिमम, किसी भी सेट का सुप्रीमम, ठीक है ना, क्या होगा, यूनिक कहलाएगा, ठीक है ना। किसी भी सेट का ये प्रूफ दूसरे का था, पहले का नहीं था, पहला भी सीधा कर लेंगे।
ये प्रूफ दूसरे का था, इसका प्रूफ था, सुप्रीमम वाले का प्रूफ था, क्योंकि हमने सुप्रीमम ले लिया। इसी तरह इन्फीमम लेके कर लेंगे आप, ठीक है। ये प्रूफ स्टूडेंट ये दूसरे वाले का था कि एनी सेट ऑफ सुप्रीमम एग्जिस्ट दे आर यूनिक, ये प्रूफ इसका था, ठीक है ना। इसी तरह इन्फीमम का लेकर कर देंगे, नहीं होता है तो आप हमारे कमेंट में डालिएगा, मैं तुरंत बताऊंगा आपको, ठीक है ना। आइए एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल तो बहुत है स्टूडेंट, ठीक है ना। खासकर जो स्टूडेंट वंदना प्रकाशन के बुक यूज कर रहे हैं, मैं उसी से सोल्यूशन बता दे रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं वंदना ही है, जो आपके कृष्णा प्रकाशन है, प्रगत प्रकाशन है, जो भी बुक आप पढ़ते हैं, ठीक है ना, जो भी बुक आपकी यूनिवर्सिटी में चलता, सब में कॉमन क्वेश्चन दिया हुआ है। किसी प्रकाशन उकाशन के जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप जो बुक पढ़िए उसको ही गॉड फादर समझ के उससे ही पढ़िए, ठीक है ना। ऐसा नहीं, बहुत से ऐसा करते हैं 20 बुक ले लेते हैं, पढ़े भी नहीं पाते। अब एनपी वाली पढ़िए, यस के मापा पढ़िए, ठीक है ना। आप यूनिवर्सिटी की लोकल बुक पढ़िए, चाहे वंदना प्रकाशन हो, चाहे प्रगत प्रकाशन हो, चाहे कृष्णा प्रकाशन हो, कोई बुक पढ़िए, पर पढ़िए जरूर, ठीक है ना। एक क्वेश्चन करते हैं, इसमें सुप्रीमम इन्फॉर्म निकालते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है यस n upon n plus 1 such that n एलिमेंट ऑफ n, ये सबसेट है Q का। तो फाइंड आउट इन्फीमम यस एंड सुप्रीमम यस। स्टूडेंट इन्फीमम और सुप्रीमम का एक शॉर्ट ट्रिक भी होता है, और शॉर्ट ट्रिक हम अगले आने वाले दिनों में जो वीडियो आएगा उसमें बताएंगे। लेकिन आपको एक फंडामेंटल जानना चाहिए, ठीक है ना। हमेशा शॉर्ट ट्रिक में नहीं, जब फंडामेंटल समझ लेंगे तो शॉर्ट ट्रिक बहुत ईजी होगी, समझ लेंगे। अभी फंडामेंटल मेथड इसको सॉल्व करते हैं, शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा आने वाले वीडियो में, ठीक है। तो इसका है ये क्यू क्या है, इसका सबसेट। अब क्यू क्या हो गया, अब सॉल्यूशन देखिए। क्यू क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है ना। तो अब यक्स दिया है क्यू, रेशनल नंबर में क्या क्या आता है, रेशनल नंबर में पूरा इंटीजर आता है। मैं लिख रहा हूं स्टूडेंट, आप समझिएगा मेरी बात। स्टूडेंट आप समझिएगा कैसे इसका इन्फीमम में कितना आसान होता है निकालना। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है, मैं क्वेश्चन को मिटा रहा हूं, सॉल्यूशन पे आ रहा हूं। x इज इक्वल टू क्यू है, क्यू रेशनल नंबर है। ये p बाई क्यू वेयर q इज नॉट 0। इसको क्या क्या लिख सकते, कितने भागों में रेशनल नंबर को तोड़ देते। रेशनल नंबर में क्या क्या आ सकता है, रेशनल नंबर में इंटीजर आ जाएगा, इंटीजर के अंदर होल नंबर रहेगा और नेचुरल नंबर होगा, तो इंटीजर से काम चल जाएगा। और क्या आएगा, ऑल रेशनल नंबर होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं इंटीजर यूनियन ऑल रेशनल नंबर विच p बाई क्यू, ठीक है। जहां p लेस देन q लेस देन, p लेस देन 0 q ग्रेटर देन 0, ठीक है। p लेस देन 0 q लेस देन 0, तो सब पे आएगा, क्योंकि मैं इंटीजर में निकाल दिया हूं इससे। और जो टोटली फ्रैक्शन है, बात है भाई, दो भी तो रेशनल नंबर है, 2 को 2 बाई 1 लिख सकते हैं, 3 को तो टोटल जो इंटीजर में निकाल दिया जो परफेक्टली रेशनल नंबर उनको लिख दिया हूं, p क्यू ग्रेटर देन 0, p लेस देन q 0, ठीक है ना, क्लियर। और इसमें एक और बनेगा p ग्रेटर देन 0 q लेस देन, ये भी बनेगा, इतने बनेंगे। p लेस देन, ये दोनों, ये 4 स्टेप बनते हैं इसमें, ठीक है ना। 1/2, 1/3, 1/4 जो भी हो।
और P लेस देन Q, Q लेस देन ये भी बनेगा, ठीक है ना। उससे नहीं मतलब आप समझ जाएंगे, ठीक है, ये लिख सकते हैं। और आपको किसका निकालना है, ये निकालना है n अपान n प्लस 1, n एलिमेंट ऑफ n। तो इसको भी हम तोड़ते हैं, 1 रखेंगे तो 1/2 होगा, 2 रखेंगे 2/3 होगा, 3/4 होगा, 4/5 होगा, डॉट 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 लिखते चले जाएंगे इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब देख रहे हैं कि 2/3 1/3 से बड़ा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। किसमें है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। 2/3 चेक कर लीजिए कि सिर्फ 2/3 में 1/2 को सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, माने ये चीज इससे बड़ा है, ये चीज एक बड़ा, मतलब ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब और इनफिमम सुफिमम निकालने से पहले हम क्या करते हैं? लोअर बाउंड अपर बाउंड निकालने। कहां से एलिमेंट चूज करते हैं? जो होल सेट, पूरा सेट दिया रहता है, पूरा जो सेट दिया है वो क्या है? रेशनल नंबर है। तो अब इतना आप लिख चुके ना, अब मैं जरा आप नोट कर लीजिए, या नोट मत करिए, मैं इधर ही आपको समझाता हूं। अब आपको पहले लोअर बाउंड का सेट निकालना। लोअर बाउंड के लिए क्या होता है? यस, एलिमेंट ऑफ यस, और ये क्या है? इस नंबर से है। इस नंबर में ऐसा एलिमेंट लीजिए, ठीक है ना, ऐसा सा लीजिए जो इस सबसे छोटा हो या इक्वल हो। इक्वल तो नहीं मिल पाएगा, छोटा ही मिलेगा इस नंबर से, P/Q से। अब इसमें ले, इंटीजर में क्या लेंगे? इंटीजर में आपको मिलेगा लोअर बाउंड का सेट। मैं लोअर बाउंड के सेट को मान लीजिए P से रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है ना। तो इंटीजर में क्या मिलेगा? जो इस सबसे छोटा हो, 0 मिलेगा, 0 इंटीजर मिलेगा। 0 क्या होगा? 0 देखिए, 0 जो देखिए सभी एलिमेंटों से छोटा होगा, सभी से, आल से मतलब है एक भी कट तो कट, सभी एलिमेंटों से छोटा होगा, ठीक है। ये तो चलिए इसमें, और सब इससे बड़ा होगा। हाँ, सारे निगेटिव इंटीजर इससे क्या होंगे? छोटे होंगे। सारे निगेटिव इंटीजर क्या होंगे? तो मैं ऐसे समझाने के लिए आल नेगेटिव इंटीजर लिख दे रहा हूं। सारे निगेटिव क्या होंगे? इससे छोटे होंगे। अब क्या होगा? अब वो नंबर, हाँ, अब रेशनल नंबर में लीजिए, इस वाले नंबर में लीजिए, इसमें क्या होगा? कौन को छोटा? 1/2 आएगा, जो इसमें भी है 1/2, इसे सबसे छोटा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है ना, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो ये जो है इससे बड़ा है ना, ये जो है इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, तो 1/2 इन सभी से छोटा होगा और एक से इक्वल होगा तो भी हो जाएगा, ठीक है। और ऑल द नेगेटिव इंटीजर्स, ऑल द नेगेटिव रेशनल नंबर, ठीक है, ऑल द नेगेटिव रेशनल नंबर। ऑल द नेगेटिव नहीं लिखते हैं, ऑल द रेशनल नंबर विच आर लेस देन 1/2, ऑल रेशनल नंबर विच आर लेस देन 1। हम पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं, सब आ जा रहा है इसमें। ध्यान दिए क्या क्या मिला हमें? लोअर बाउंड से 0 मिला, ऑल दी नेगेटिव इंटीजर्स 1/2 हमने अलग से कर लिया, ये तो इसमें भी लिख देते हो जाता। फिर लिखा ऑल दी रेशनल नंबर व्हिच आर लेस देन 1/2, तो -1/2, -3/2, 1/4, 1/, सब आ जाएगा इसके अंदर। क्या होगा? सब इसके अंदर आ जाएगा। अभी लोअर बाउंड का सेट है, अब हमें निकालना इनफिमम। अब इसी का इनफिमम निकालिए। अब इनफिमम क्या होता है? इनफिमम क्या होता है? इनफिमम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अब इसमें देख लिए सबसे बड़ा कौन है? इधर लिखा है ऑल द रेशनल नंबर व्हिच आर लेस देन 1/2, माने ये 1/2 से इसमें सब छोटा है। 0 1/2 से छोटा है,
z नेगेटिव इंटीजर 1/2 से छोटा ही होगा, क्योंकि नेगेटिव है। बचा क्या 1/2, बचा क्या 1/2। तो ये इन्फीमम हो जाएगा आपका 1/2। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? पहले आप लोअर बाउंड का सेट निकालना सीखिए। देख लीजिए कौन उसमें बड़ा है, दिस इज इन्फीमम। हमने 0 लिख दिया, नेगेटिव लिख दिया, 1/2 लिख दिया, और ये फ्रैक्शन वो लिखा है जो 1/2 से छोटे हैं। तो इसमें अब ग्रेटेस्ट कौन हो? 0 हो नहीं सकता, 1/2 से बड़ा तो है नहीं, इंटीजर नेगेटिव है, ये बड़ा तो है नहीं, ये सब छोटे हैं, तो ये सिंगल 1/2 बचा। और आप जानते हैं किसी भी सेट में अगर इन्फीमम सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है तो सिंगल वन पीस इन्फीमम सुप्रीमम होता, मतलब एक ही होता है। जैसे जंगलों का सेट एक होता है, उसी अपने सेट का इन्फीमम सुप्रीमम भी एक होता है। इस एक घर का मालिक एक होना चाहिए, उसी तरह किसी भी सेट का इन्फीमम एक होना चाहिए, दो नहीं होने चाहिए। इसलिए मैंने पहले बता दिया, किसी भी सेट का इन्फीमम अगर एग्जिस्ट करता है तो इन्फीमम भी यूनिक हो। यूनिक मतलब एक सिंगल पीस। जैसे भारत का प्रधानमंत्री एक होते हैं, दो नहीं होंगे, तो यूनिक कहलाता है। प्रदेश का मुख्यमंत्री एक होता है, यूनिक कहलाता है। देश के राष्ट्रपति एक होते हैं, एक कहलाएगा, ये यूनिक कर। उसी तरह किसी भी सेट का इन्फीमम सुप्रीमम एक होता है, उसी को यूनिक कहते हैं मैथमेटिक्स भाषा में। ठीक है ना? क्लियर? तो इसका सुप्रीमम इन्फीमम 1/2 होगा। दिस इज योर आंसर। अब सुप्रीमम निकालना है। सुप्रीमम क्या होता है? अब सुप्रीमम के लिए मैं क्या मिटाऊं? ये हटा दे रहा हूं लोअर बाउंड वाला। सुप्रीमम के लिए ये होना चाहिए बी एक्स एवरी एक्स एलिमेंट ऑफ यू। मैंने ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो इस एलिमेंट से क्या हो, बड़ा हो। तो पहला इसमें आप सीधे इंटीजर में पहला आप ले लीजिए p डैश 1, और सारे एलिमेंट ऑल रेशनल नंबर ग्रेटर देन 1 सब होंगे। ऑल रेशनल नंबर ग्रेटर देन 1 होंगे जो इस सबसे बड़े होंगे। 1 इससे बड़ा सबसे, और 1 से जो भी बड़ा संख्या आएगा इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हमने लिख दिया ऑल रेशनल नंबर ग्रेटर देन 1। अब क्या निकालना है? इन सुप्रीमम लिस्ट अपर बाउंड। अब इसमें लिस्ट कौन सा होगा? ये तो सब एक से बड़े हैं, तो सिंगल एक ही बचा। बचा कि नहीं बचा? अब 3/2 नहीं कर देंगे, 4/5 तो नहीं कर देंगे, वो तो क्या है? तो ये लिस्ट हमें निकाल, लिस्ट अपर बाउंड। मैंने अपर बाउंड में जो कौन सा लिस्ट है सबसे छोटा है, तो ये 1 बचा, और ये सब तो 1 से बड़े रहेंगे। तो आपका सुप्रीमम ऑफ एस इक्वल टू 1। तो आप इस सेट का इन्फीमम 1/2 सुप्रीम 1/2, अर्थात ये सेट बाउंडेड है, क्योंकि इन्फीमम सुप्रीमम मिल गए तो ये सेट बाउंडेड है। स्टूडेंट मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये रियल एनालिसिस की बहुत ही अच्छा वीडियो चल रहा है। अगर कोई चीज समझ में आए तो मेरे कमेंट में डालिए आप, मैं फिर बताऊंगा। एक बार और कह रहा हूं, मैं फिर बताऊंगा। ठीक है ना? आप किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत हो आप मेरे कमेंट सेक्शन में डालिए। कोई दिक्कत होगा तो मैं आपकी प्रॉब्लम को दूर करूंगा। ठीक है ना? आपकी परीक्षा बहुत करीब है। सेकेंड ईयर की एग्जाम मेरे ख्याल से मार्च लास्ट या अप्रैल के फर्स्ट वीक से शुरू हो जाएगा। आप अच्छे से तैयार करिए, थियरी रटने की कोशिश ना करिए, रटिए लेकिन समझ के रटिए, क्योंकि समझना ही आगे आपका काम आएगा, रटा हुआ काम नहीं आएगा। इसी होप के साथ स्टूडेंट मैं अपने इस वीडियो को आज यही क्लोज करता हूं। अगर ये मेरा लेक्चर आपको पसंद आया हो, कहीं से देख रहे हो, एक सब्सक्राइब जरूर करिए, एक लाइक जरूर करिए, अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करिए। फिर हम मिलते हैं बहुत ही जल्दी